हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये केन पाम है। तो इसकी जो स्टेम है ना, थोड़ी थोड़ी बैम्बू की तरह दिखाई दे रही है आपको, इसलिए इसका नाम केन पाम पड़ा है। तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं पूरी ही दूंगी, और मेन तो होगा सीड्स कलेक्शन के बारे में। तो क्योंकि इस टाइम इसके जो फ्लावर हैं स्पेंट होकर ब्राउनिश कलर में हो रखे हैं, और सीड्स कलेक्ट करने का मतलब कर रखा है। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना। तो थोड़ी सी इसकी केयर के बारे में भी बताऊंगी। जिन भाई बहनों ने अगर नहीं ले रखा है तो जाकर नर्सरी से ले सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है, या सुबह की धूप आती है 1-2 घंटे की, और शाम की जाती हुई धूप आती है 1-2 घंटे की इवनिंग की, तो आपके लिए बेस्ट प्लांट है ये केन पाम। केन पाम क्या, पाम की सारी वैरायटी, ठीक है। क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है, ये पूरी सर्दी गर्मी बना रहता है आपके गार्डन में। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई भी आराम से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इसको कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसके मल्टीप्लाई करने के। एक तो ये सीड्स के द्वारा, सीडलिंग करके, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी मैंने ब्राउनिश जो इसका फ्लावर हो चुका है उससे ये निकाले हैं, छोटे छोटे अजवाइन जैसे दाने हैं। और ये देखिए, ये तो स्पेंट हुए फ्लावर हैं, और ये येलो जो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रेश फ्लावर है। तो सीडलिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बट सीडलिंग से ग्रो करने में बड़ी पेशेंस चाहिए, क्योंकि इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम होता है। और मोस्टली 99% लोग वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या जैसे रूट्स में इसको निकाल के रूट्स से डिवाइड कर लिया। क्योंकि ये एक ही पॉट में बेबी प्लांट ग्रो होकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनके जो बेबी प्लांट होते हैं वो हमें निकालने पड़ते हैं एक टाइम के बाद। क्योंकि काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स इकट्ठे होकर गमले के हिसाब से उनको गमला छोटा पड़ने लग जाता है। तो उस सिचुएशन में हमें इनको डिवाइड करना पड़ता है, दूसरे गमले में डालना पड़ता है। तो इस तरह से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये मिर्ची गुड़हल का प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। और ये जो मोटी मिर्च आती हैं उसके बीज मैंने बिखेरे थे, तो उसकी प्लांट ग्रो हो रहे हैं थोड़े थोड़े। और हाँ, अब इसके ये देखिए, ये दूसरी हरी मिर्ची के प्लांट है। ये भी मेरे को लगाने हैं थैली में ही अभी तक बहुत दिन से। ये मैंने बड़े गमले में रखे हुए हैं, वैसे तो मिट्टी के ऊपर, बट फिर भी इसमें पानी देना पड़ता है क्योंकि कम मिट्टी है तो जल्दी सूख जाते हैं। और ये जो है, ये है भिंडी गुड़हल। भिंडी गुड़हल इसलिए क्योंकि इसमें भी बर्ड्स आए हुए हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं ना वो भिंडी के प्लांट की तरह, इसलिए इसको भिंडी गुड़हल कहते हैं। काफ़ी कलर्स में आता है, लाइट पर्पल और ये रेड में है मेरे पास। और ये देखिए, अभी इसके देखिए, इसकी रूट से बेबी प्लांट कितने ग्रो हो रखे हैं। इससे भी मैंने कर करके 2-3 गमलों में डाले हुए हैं। और पाम की कोई भी वैरायटी हो आप उसको लगा सकते हैं ग्रीनरी ऐड करने के लिए अपने गार्डन में। इसकी थोड़ी बहुत केयर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो आपको येलो दिखाई दे रहा है, अभी आपके सामने आएगा, वो फ्लावर है फ्रेश ये। और दूसरी स्टेम पर इसके सामने स्पेंट हुआ फ्लावर है, जहाँ से मैं ब्राउनिश आपको दाने से निकाल कर दिखा रही हूँ। ये उसके सामने दूसरी स्टेम पे। तो ये सीड्स कलेक्शन हम करके रख सकते हैं अगर आपको सीडलिंग से ग्रो करना है तो। हाँ, इसकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, और जब लगाते हो तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद डालकर अच्छी सी उसमें करना चाहिए। वेल ड्रेन बनाने के लिए आप राइस हस्क, परलाइट, कोकोपीट कुछ भी डाल सकते हैं, जमुना सैंड भी डाल सकते हैं, जो आपके पास ईजिली अवेलेबल हो।
फिर इसमें पानी कब कब देना है तो फिंगर टेस्ट से आप उसको देख सकते हो। अगर आप 2 इंच तक फिंगर में मॉइस्चर दिखाई देता है, फील होता है, तो आप मत डालिए, वाटरिंग मत करिए। अगर ड्राई फील होता है तो फिर वाटरिंग कर दीजिए। वैसे भी ये जो सीज़न है, अगर आपकी, क्योंकि ये कम धूप वाली बालकनी में चलते हैं, तो 2 दिन आराम से निकाल सकते हैं आजकल के वेदर में भी, टेम्परेचर में। और लोकेशन मैंने आपको बताया, जहाँ कम धूप आती है वहाँ पर आप रखिए, बालकनी में या टेरेस पे जहाँ धूप कम आती हो। बहुत ज़्यादा धूप में इसके जो पत्ते हैं ना वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और फिर इसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए बैम्बू की तरह आपको दिखाई देता है ये, इसीलिए इसको केन पाम बोला जाता है। इसके अलावा मेरे गार्डन में पार्लर पाम है, चाइना पाम है, अरेका पाम है, बहुत सारे पाम हैं। और केन पाम में फ्लावर था इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए इसके ऊपर वीडियो बनाई है मैंने। और इसके अलावा देखिए मिट्टी बताई आपको, फर्टिलाइज़र भी बताया मैंने आपको। फरवरी अक्टूबर में डाल सकते हैं, हैवी फर्टिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद डालने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस लोकेशन का ध्यान रखिए, थोड़ा पानी का ध्यान रखिए, अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग से बचिए। हाँ, इस पे कोई वाइट एफिड्स या किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक मैंने पाम वाले प्लांट्स पर किसी पर देखा नहीं है। इंसेक्ट फ्री प्लांट है ये एक तरह से। अगर आपको फिर भी अगर स्पाइडर वगैरह कुछ दिखता है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डालकर। नहीं तो जब इसको वाटरिंग करते हैं तो थोड़ा इसको प्रेशर से शावरिंग करवा दीजिए, तो स्पाइडर तो वैसे भी हट जाएगा। उसके लिए ज़्यादा दवाई यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और परमानेंट प्लांट है, आप अभी भी अगर गए हुए हैं नर्सरी से तो ला सकते हैं। नर्सरी से लाने के बाद इसको 4-5 दिन अपने गार्डन में रखिए, उसको फैमिलियर होने दीजिए, उसके बाद आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर नर्सरी से आप लाते ही रिपोर्ट कर देते हैं तो वो प्लांट कम चलता है, फिर आपकी शिकायत होती है कि नर्सरी में तो बहुत अच्छा चल रहा था और यहाँ पर लाते ही प्लांट ख़त्म हो गया। इसका यही कारण होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़ के आया होता है नर्सरी में, और फिर यहाँ नई फैमिली मिलती है और उसको आते ही शौक में होता है, उसको आते ही आप रिपोर्ट कर देते हो तो डबल शौक मिलता है उसको, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो मेरे तो प्लांट 15-15 दिन रखे रहते हैं, उसके बाद ही मैं रिपोर्ट करती हूँ कई बार। और बहुत अच्छी ग्रीनरी ऐड करते हैं। अगर कोई पार्टी वार्टी है तो आप इसको अंदर भी रख सकते हैं, और फिर जब उसके बाद रोटेट करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लांट 100% इंडोर नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने थोड़ी सी केयर बताई है, प्रोपोगेशन बताई है, और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।